वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए टॉप 500 लूसेंस का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने अभी 325 तक के क्वेश्चंस को करा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक होगा, प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं ये सोच कर चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत अच्छे प्रिपरेशन करा रखा है। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लूसेंट टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ है। तो आप लोग जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और क्लासेस रेगुलर कीजिए, जो क्लासेस मिस हुआ है उस क्लासेस को ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बाहर से आने वाले हैं नहीं आपके कोई भी एग्ज़ाम नेवी एमआर में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहा जो एक प्रकार का लोहा है, बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? निकेल का, जिंक का, सल्फर का या क्रोमियम का? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने में लोहे पर जिंक का लेप किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो मैंने आपको कराया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, 2 से 3 बार करा चुका हूँ। काल का, खगोलिक दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या वेग का? तो जो प्रकाश वर्ष है वह बेसिकली खगोलीय दूरी या दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए, याद रखिए पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा? भार और द्रव्यमान दोनों क्या एक समान रहते हैं? भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं? या फिर नेक्स्ट 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, या द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। यदि किसी वस्तु को आप पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान जो रहता है वह उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड में लोलक की काल अवधि है, जो सेकंड में लोलक के काल की अवधि रहती है वह बेसिकली कितनी रहती है? 2 सेकंड की, 1 सेकंड की, 1.5 सेकंड या 0.5 सेकंड? तो सेकंड में लोलक के जो काल की अवधि रहती है वह बेसिकली 2 सेकंड की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परमाणु शक्ति यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति यंत्र जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापकीय दहन, विखंडन, संलयन या इनमें से कोई नहीं? तो परमाणु शक्ति यंत्र बेसिकली किस पे काम करता है? तो यह विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। किस सिद्धांत पे पूछा जाए परमाणु शक्ति यंत्र तो यह विखंडन आंसर सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो आपको पता है प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी या समय? तो मैंने पिछले क्लास या फिर अभी कराया हूँ तुरंत थोड़ा देर आगे, तो यह दूरी का एकक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। कटरीना नाम दिया गया है, याद रखिए किसका? कटरीना कैफ मत बोलिएगा आप लोग। तारे को, उपग्रह को, प्रभजन को या उष्मा तरंग को? कटरीना जो नाम दिया गया है बेसिकली वो प्रभजन को नाम दिया गया है, कटरीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? पहला स्वचालित वाहन किसने बनाया था? हेनरी फोर्ड, गोल्टिव डेमलर, कार्ल वैज या रोडोल्फ डीजल? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, कार्ल वैज ने पहला स्वचालित वाहन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? जल का विभव ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा, जल की वैद्युत रासायनिक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो याद रखिए जल विद्युत पावर स्टेशनों में ऊर्जा का जो प्रथम स्रोत है वह सौर ऊर्जा है, यानी सोलर एनर्जी जो है वह एक परम स्रोत है जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा से किस दौरान होता है? याद रखिए, क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वाष्पोत्सर्जन के दौरान, परासरण के दौरान या विकिरण के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित क्या है द्रव है? अतिशीतित द्रव आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा पदार्थ है? अमोनियम, आइसक्रीम, लकड़ी या कांच? तो अतिशीतित द्रव क्या है? कांच जो है एक अतिशीतित द्रव है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी कांच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शीशे के संचयन वाले सेल में किसका अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में हमेशा कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक या फास्फोरिक? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तो जहाज़ों में बेसिकली जो टाइम को मेजर करने के लिए यंत्र होता है उसका नाम क्या है? क्रोनोमीटर, बोलोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनोमीटर। यदि आप नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये यंत्र भी पता चल जाएगा, देखने को भी मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्रोनोमीटर है, जो जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? जल जो प्रवाह है उसको मापने की यूनिट क्या है? ओम मीटर है, मिली क्यूरी है, क्यूसेक है या माइक्रोमो है? तो जल के प्रवाह को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो वह क्या है? क्यूसेक जो यूनिट है वह जल के प्रवाह को मापने की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? बेसिकली पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है, उसका नेचर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, द्रव्यगुलित तरंगे या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? तो ये चार ऑप्शन है, बेसिकली ऊपर नीचे मैंने बोल दिया। तो प्रकाश की जो तरंगे है वो द्विबोगली तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में सबसे आगे है? भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक उत्पादन में सबसे आगे है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है या आसाम है? तो गंधक उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो तमिलनाडु जो राज्य है वो गंधक उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कोई भी नाव कब नहीं डूबेगी? यदि वह पानी हटाती है भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर या पृष्ठ भाग के बराबर। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको जवाब सही आता होगा यदि आपने मेरा कॉन्सेप्ट क्लास को देखा है। तो कोई नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी अपने भार के बराबर हटाए तो कोई भी नाव नहीं डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कौन सा है? इंजीनियरिंग जो शिक्षा संस्थान है भारत की सबसे पहली, उनका नाम क्या है? VHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, IIT वाराणसी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो IIT रुड़की में है, IIT खड़गपुर जो खड़गपुर में है, या बिरला प्रौद्योगिक तथा विज्ञान संस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके नेवी AMR के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस में से है। तो भारत के सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान तो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो IIT रुड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? अक्षांश, दिग्भ्रंश, नीति या समक्रांतिक? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब हो जाएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक साम्योत्तर के बीच हमेशा समक्रांतिक कोण होता है। कैसा? समक्रांतिक कोण होता है याम्योत्तर और भौगोलिक साम्योत्तर के बीच। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो उसके पहले आप लोग लेजर का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने पिछले फुल फॉर्म के टेस्ट में कराया था। फ्रेड मॉरिसन, सर ब्रैंक हिंटल, सेमर के या TH मेमन? तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो TH मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोनार, रडार, पल्सर या कवासर। तो निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार नामक जो यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। सोनार का ही उपयोग किया जाता है निमज्जित वस्तुओं को पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रडार है, अल्टीमीटर है, वेंचुरीमीटर है या सोनार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, तो सोनार नामक जो यंत्र है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की अवधि शक्ति पर क्या असर होगा। यदि एक चुंबक है उसको दो भागों में काट दिया जाए तो उसके पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों के तरफ के पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या यथावत रहेगी। यदि आप बेसिकली कोई चुंबक को काट देते हैं तो उसके जो दोनों बराबर भागों में जो शक्ति रहेगी वह यथावत यानी सेम ही रहेगी पहले की भांति। ना शक्ति कम होगी, ना घटेगी, ना ख़त्म होगी। नेक्स्ट है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किस यंत्र के लिए किया जाता है। रेडियो सक्रिय प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक या दो और ऑप्शन आपको दिखाया जाता है, वायु प्रदूषक या जल प्रदूषक। तो स्थिर वैद्युतिक का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषक के लिए। तो आज का और लास्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर बता दीजिए, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है। तो उपग्रह संचार के लिए पहला ऑप्शन है अवरक, परावैंगनी, मिलीमीटर तरंग या सूक्ष्म तरंग। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस और अधिक मैं बना पाऊँगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करते चलिएगा। तो सूक्ष्म जो तरंग है वह उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुंबकीय प्रयुक्त किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आज का ये क्वेश्चन यानी 350 तक के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। यदि आप पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, इसका प्लेलिस्ट है टॉप 500 लूसेंट साइंस क्वेश्चन, वो प्लेलिस्ट में जाइए। इसके अभी तक के सारे 300 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो रिवाइज करना ना भूलिएगा। जय हिंद।